बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं रेसिपी दे रही हूँ आपको बीफ स्टू की, जिसकी बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई हैं। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर पैन को रख दिया था मीडियम से भी हल्की आंच पर 3 सर्विंग स्पून ऑयल डालकर गरम करने के लिए। तो जी देखिए यहाँ पर तेल गरम हो रहा है, तो मैंने डाल दिए हैं 3 टेबल स्पून पिसे हुए अदरक लहसुन के। अदरक लहसुन को आपने थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा आपने फ्राई करना है 1 चमचा चलाकर। और फिर ये देखिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरा 1 टेबल स्पून। और अब मैं डालूँगी 1 किलो बीफ का गोश्त यानी गाय का गोश्त, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में लिया है। आधा किलो मैंने लिया है भूंग का गोश्त, आधा किलो मैंने लिया है सीने का गोश्त। तो जी देखिए, अगर हम गोश्त डालते वक्त चूज़ करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपको किस पार्ट का गोश्त लेना है, जिससे स्टू नहायत मज़ेदार और रिवायती अंदाज़ में बने, जिसका टेस्ट बिल्कुल रिवायती हो। तो आप इस तरह के 2 पार्ट्स में ले लें गोश्त, सीने का और भूंग का। तो जी अब आपको बहुत अच्छे से गोश्त को फ्राई करना है यहाँ तक कि इसका पानी, पिसांदा पानी खुश्क हो जाए। बाज़ लोग गोश्त को फ्राई नहीं करते और बग़ैर फ्राई किए मसाला और प्याज वगैरह डाल के चढ़ा देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 8 अदद डाली हैं गोल लाल मिर्च, दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े और लौंगे 5 अदद। ये मैंने साबुत सारा गरम मसाला लिया है। पिसी हुई मिर्चें इसमें नहीं डालते, लाल मिर्चें। स्टू में हमेशा साबुत लाल मिर्च डाली जाती है। अब आप अच्छे से गोश्त को फ्राई करना शुरू करिए यहाँ तक कि इसका रंग बिल्कुल चेंज हो जाए। और अब आप इसमें शामिल करें 1 टेबल स्पून नमक के। हस्बे ज़ायक़ा आप नमक डाल सकते हैं। मैंने देखिए प्याज ली है 4 से 5 अदद मीडियम, इस तरह से मोटी मोटी कटी हुई। अगर आपको मसाला ज़्यादा बनाना है तो आप प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, यानी आप मीडियम प्याज 6 अदद भी डाल सकते हैं मोटी मोटी काट के, ताकि अच्छा सा मसाला बने। क्योंकि हमने 1 किलो लिया है हड्डी वाला गोश्त, तो अगर आप ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं तो आप प्याज का इस्तेमाल बढ़ा दें। टमाटर इसमें नहीं डलेंगे। 1 टीस्पून देखिए मैंने हल्दी के इसमें ऐड कर दी हैं। साथ साथ आप गोश्त को भूनते चले जाएं लकड़ी की लोई की मदद से। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। 1-2 चमचे चलाकर आप 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त को तेज़ आंच पर फ्राई करें। फिर ये देखें मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 बड़े मग पानी के, क्योंकि ये गाय का गोश्त है, उसको हमने गलाना है। अब आप पैन को तेज़ आंच पर रखें ताकि अच्छे से उबाल आ जाए। ये देखिए मैं कवर कर रही हूँ, और जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा इस तरह से, जब उबाल आ जाए अच्छे से खद-खद पकने लगे गोश्त, तो फिर आप हल्की आंच करके इसको ढक के तकरीबन आधा घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए पकाएं। बाज़ गोश्त जल्दी गल जाता है, बाज़ थोड़ी देर लगाता है, तो मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रखा था और बार बार चेक किया था। तो ये देखें व्यूअर्स, गोश्त जो है बहुत अच्छे से गल गया है आधे घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि ये छोटी बच्चिया का गोश्त था। अगर गोश्त ना गले तो आप पानी डालकर और ज़्यादा इसको टाइम पे पका सकते हैं। अब आप लकड़ी की लोई की मदद से साबुत लाल मिर्चों को कुचलें और इसको फ्राई करें, अच्छे से भूनें गोश्त को यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो व्यूअर्स ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अगर आप थोड़ा पतला मसाला रखना चाहते हैं तो आप हाफ़ गर्म पानी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप भुना भुना रखना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पर, ये देखें कंप्लीट हो गया, इस स्टेज पर आप इसके अंदर डालें हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक। तो व्यूअर्स, ये नहायत आसान डिश है जो कि आप रमज़ानों में भी इफ्तारी पर आराम से झटपट बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही मज़ेदार सा हमारे पास स्टू रेडी हो जाता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। रमज़ानों में इबादत के दौरान मुझे याद रखिएगा, दुआओं में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।